भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तद्वतः। गीता का अध्याय 7 श्लोक 6 कहते हैं वहाँ किंचित शब्द का प्रयोग आया। देखो किस कश्चित कोई हजारों, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कोई हजारों लाखों लोगों में से कुछ लोग मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। उन प्रयत्न करने वालों में कोई ऐसा विरला होगा जो भगवान को पूर्ण रूप से जान पाएगा। इनमें से जब आबादी कम रही होगी, इतनी आबादी रही नहीं होगी, जब भगवान ने कहा हजारों लाखों में, जब तो लाखों करोड़ों में कहा, लाखों करोड़ों में से कोई एक मेरी प्राप्ति का प्रयत्न करता है, ये समझिए आप भगवान की। और आप ये कहोगे कि यहाँ तो लाखों की भीड़ रोज लग रही है कथाओं में। जो लाखों की रोड भीड़ लग रही है उनमें ना तो कथा भगवान की कोई कथा करने वाला है, ना कोई भगवान की कथा सुनने वाला है। वहाँ कथा इस बात की होती है कि तुम्हारे कर्जा कैसे पटेगा, तुम्हारे पास पैसा कैसे आएगा और तुम्हारी बीमारी कैसे मिटेगी, तुम्हारी बहू तुम्हारे कहने में कैसे चलेगी, तुम्हारी सास तुम्हारे बस में कैसे होगी। ये बातें मिलती हैं ठीक। और क्या हो रहा है, कोई मिसरा हो उनमें ये बातों के अलावा कोई बात होते हैं नहीं। ये खत आ गया, इसको ये ठीक हो गया, इसको ये ठीक हो। जहाँ लाखों लोग हैं भगवान पे श्रद्धा रखने वाले, ठीक तो क्या पहले नहीं होते थे? जब ये कथा नहीं कर रहे तब भगवान की कृपा नहीं होती थी, तब क्या लोग ठीक नहीं हो रहे थे? जो श्रद्धा करता है किसी पे उसका आशीर्वाद मिलना एक अलग बात है, लेकिन उसके प्रचार से अपनी रोटी रोजी बढ़ा चढ़ा करके बातें करना, लोगों को बुद्धू बनाना, लूटना, ये कौन सी वो है? क्या ये कथाएं हैं? ना कथा रही ना सुनने वाले रहे। भगवान ने गीता में देखो उस टाइम में अर्जुन से कही ये बात है कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्, कोई इनमें से लाखों करोड़ों में व्यक्ति, हजारों लाखों में नहीं, लाखों करोड़ों में कोई व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करेगा। उन प्रयत्न करने वालों में कोई विरला ही पूर्ण रूप से जान पाएगा भगवान। जब परमात्मा को पूर्ण रूप से जान लोगे तो उसके बाद बड़ी स्वाभाविक बात है कि वहाँ कहना सुनना शेष नहीं रहता। उसको जानने के बाद में ना कोई कहना रह जाता है, ना कोई सुनना रह जाता है। आप सब लोगों का अनुभव है कि जब पानी में घड़े में जल भरा जाता है, चाहे वह मिट्टी का घड़ा हो चाहे वह धातु का पात्र हो, जब उसको भरते हैं तब तक वह खाली होता है कुछ ध्वनि, और जब तक खाली होता है तब तक उसमें कुछ ध्वनि जब आवाज़ आती है, जब भर जाए तब हीरो पायो गांठ गठायो, बार बार क्या खोले, अब मन मस्त है, अब मन मस्त हुआ अब क्या बोले, मन मस्त हुआ अब क्या बोले। बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जो कौन आडंबर करे, ये तो मस्ती का रास्ता है। तो खाली घड़ा जब भरा जाता है तभी उसमें आवाज़, भरने के बाद आवाज़ आती है? नहीं आती। भर जाता है, भरने के बाद शांत हो जाता है। हाँ, हम सब लोग जितने बोलते हैं साधु महात्मा भी, ये पूरे पूरे घड़े नहीं हैं, चाहे हम ही क्यों ना हो। ज़्यादा बोलने वाला समझो गड़बड़ है। जब हमारा पूरा घड़ा पूरी तरह से भर जाएगा तब हम आपके पास कभी आएंगे नहीं, क्योंकि कलेश पूर्ण हो जाने के बाद, जब कलश पूर्ण हो जाने के बाद बोलता नहीं है, वह अपने आनंद में इतना निमग्न हो जाता है उसको बोलने की इच्छा ही नहीं होती। परमात्मा कई साधु महापुरुषों को पूरे गले तक भर देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भरते। ऐसे ऐसे संत हुए पूरे गले तक आखिर तक भर जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से भर जाएं ऐसा भरने नहीं देते।
भगवान भी बचा के रख लेते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी सृष्टि में अपने सद्विचारों का प्रचार करना होता है, ये भी चलाना होता है। अगर परिपूर्ण हो जाए बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे तो शांत हो जाएंगे, प्रचार कौन करेगा? प्रचार नहीं होगा तो उपदेश भी नहीं होगा। छोड़ देते हैं, तो इतना तो बचा के रख लेते हैं कुछ न कुछ। छलकने के लिए। हाँ, छल करने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे, इतने परमहंस थे कि भगवान की एक एक सप्ताह समाधि में चले जाते बेहोशी में, और इतने मस्त हो जाते। लेकिन सत्संग सुनाते सुनाते 2-3 बार तो रसोई में घूमे आते, पूछते शारदा से क्या बना है, सुगंध आ रही है, बन गया भोजन? कहती क्या कहाँ, तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है और बीच में भोजन कहाँ से आ गया। भगवान की कथा कर रहे हैं कि यहाँ भाई के रसोई में भाग के आ जाते हो खाने के लिए, मरे जा रहे खाने के लिए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, एक इच्छा बचा के रखी है, जिस दिन मैं भोजन बंद कर दूं, समझ लेना उस दिन मेरा जीवन का आखिरी दिन होगा, उस दिन फिर मैं जिंदा नहीं रहूँगा। जिस दिन मेरी भोजन की इच्छा खत्म हो गई, उस दिन जिंदा रहने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। सारी इच्छा ख़त्म कर चुका हूँ, एक ही बची है, उसको शरीर को जीवन को चलाने के लिए बचा के रखा है। और जिस दिन मैं भोजन मना करूँ उस दिन समझ लेना कि आखिरी दिन। और जिस दिन उन्होंने कहा कि आज भोजन नहीं करूँगा, उस दिन शारदा समझ गई आज लास्ट दिन है। उस दिन शरीर छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ नहीं दिया, छूट ही गया, भोजन की इच्छा गई, शरीर भी चला गया। एक उनकी जैसे नाव है, समुद्र के किनारे एक डोरी से बांध के रख लेते हैं जिससे वो समुद्र में न जाए। मुझे स्वामी विवेकानंद के जीवन की छोटी सी घटना याद आती है। जब वह भ्रमण करते करते कश्मीर पहुँचे, वहाँ श्रीनगर में शेर भवानी का एक मंदिर है और वहाँ दर्शन करने के लगे। वह काली के भक्त थे, उन्होंने प्रार्थना की, मैं कब तक बोलता रहूँगा, अब तुम ऐसी कृपा करो कि मैं मौन हो जाऊँ, मूक हो जाऊँ और निरंतर तुम्हारी छवि और सौंदर्य के समुद्र में डूब कर इतना आनंदित हो जाऊँ कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा ही ना रह जाए। बहुत देर तक ध्यान करते रहे। ध्यान करने के बाद ऐसा लगा कि कोई कुछ कह रहा है। माँ ने उनको कहा, बेटा तुम्हें मैं कुछ पूर्ण नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम तो कारक पुरुष हो, इसलिए कारक पुरुषों से काम लेने के लिए उनको खाली रखना पड़ता है, रिक्त रखा जाता है। तुम ऐसा मत मानो कि तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। जब थोड़ा सा जीवन शेष रह जाएगा तो तुम्हें स्थिति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उससे पूर्व तुम ऐसी आकांक्षा मत करना, क्योंकि तुम मेरे हाथ में यंत्र हो और यंत्री तुम्हें इसी प्रकार रखना चाहता है। माँ ने उत्तर दिया। ये आत्मज्ञान। हाँ, विवेकानंद जी को तो साक्षात माता के दर्शन होते थे, क्योंकि उनकी गुरु की कृपा थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस माता साक्षात बैठ कर के वार्तालाप होती थी। उन्होंने कहा कि आपसे मुझे काम लेना है, आप पूरी दुनिया में धर्म का प्रचार करोगे, इसलिए आपको ये मैं बचा के रखा हूँ। जब आखिरी स्थिति आएगी तब आपको ये स्थिति प्राप्त होगी, तब मौन हो जाओगे। संसार में 2 स्थितियाँ हैं, एक चिंता की स्थिति है और दूसरी चिंतन की। जैसा मैंने निवेदन किया है कि व्यक्ति कभी रिक्त नहीं हो पाता, कोई न कोई वस्तु उसके पास रहती है। जो असत्य है, यदि उसको हटा दिया जाए तो सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है। आदमी खाली नहीं रह सकता। गुरुजी कहते थे कि जो व्यक्ति अपने दोष को हटा देता है उसको गुण लाने खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि पहले वो दोषों को हटाए और फिर गुण खरीद के ला करके वहाँ रखे, ऐसा नहीं होता। दोष ने ही गुण को नहीं ढक रखा है। जहाँ दोष हट गया गुण अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसी स्थान पर जहाँ पर दोष था उसी जगह पर गुण अपने आप आ जाएगा। यह प्रकृति का नियम है कि कोई चीज़ खाली नहीं रहती है। जहाँ से असत्य हट गया, झूठ हट गया, वह सत्य अपने आप ही रह जाएगा। वहाँ ये थोड़ी कहना पड़ेगा कि आज से मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया, अब मैं सत्य बोलना सीखूंगा या धीरे धीरे किसी से लेके आऊँगा। जब सत्य असत्य चला गया तो सत्य अपने आप ही रह गया। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रयत्न की ज़रूरत नहीं है।
है। सत्य की प्रतिष्ठा होने के बाद मानव अपने आप में आनंदित रहता है, उसके लिए उसको प्रयत्न करना नहीं पड़ता। यदि मानव धर्म का अभ्यास करते करते, सेवा का अभ्यास करते करते, पाठ पूजा करते करते उसमें परमात्मा की प्राप्ति का दर्शन करते करते ऐसी स्थिति प्राप्त कर ले, तब चिंता अपने आप मिट जाती है। और जब चिंता मिट जाती है तो रिक्त नहीं हो गए, चिंतन पास में आ जाएगा। जब अभ्यास इतना हो पूजा पाठ का, निरंतर सेवा सिमरन अभ्यास पाठ पूजा में लगे हुए व्यक्ति की चिंता सदा के लिए विदा हो जाती है, चिंतन उनके जीवन में रहता है। एक दिन चिंता और चिंतन दोनों विदा हो जाते हैं, अचिंत्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। अचिंत्य अवस्था ही समाधि की अवस्था है। पहले चिंता, फिर आएगा चिंतन भगवान का, फिर चिंतन न संसार का ना भगवान का, निश्चिंत अवस्था। निश्चिंत अवस्था का नाम ही समाधि है। वो चिंता सामान्य व्यक्ति की सामान्य वस्तु की होती है, और जो बहुत विस्तार पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं उनकी चिंताएं होती हैं, अधिक विशाल होती हैं। इसलिए परमात्मा के उस चिंतन को स्थापित करने के लिए चिंता मुक्त जीवन कैसे जिया जाए, ये हमारे शास्त्र संतों महापुरुष गुरुओं ने अच्छी तरह से बताया है, समझ लेना चाहिए। स्वामी राम तीर्थ का नाम आप सब लोग जानते हैं। कभी कभी बड़ी मस्ती में अपने को बादशाह कहते थे। पंजाब के थे और उच्च कोटि के शिक्षक थे स्वामी राम तीर्थ। हाँ, उस समय गणित में कोई आदमी प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, बहुत कम लोग पंजाब में मिलते थे। लाहौर विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री लेने वाले महापुरुष गृहस्थ जीवन में गए। हम सब लोग प्रथम अवस्था से आए, इसलिए जगत को जो कटु स्वरूप है उसका अनुभव नहीं हुआ, लेकिन वह गृहस्थ जीवन में गए और गृहस्थ जीवन में जाने के बाद अद्भुत वैराग्य आया। उचित था या अनुचित था इसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा, उनका जीवन चरित्र मैंने पढ़ा है। अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर वो अनारकली नाम का वहाँ बाजार था, वहाँ गए। कौन? स्वामी राम तीर्थ। तो बाद में पहले राम ही थे, गृहस्थी में थे और टीचर थे, अच्छी पढ़ाई की हुई थी। लाहौर से पंजाब की बात, 47 से पहले की बात। हाँ, और वो भी मैथ इतना हाई क्वालिटी का था। और बच्चे को लेकर के अपने हाथ में बाज़ार में जाते हैं। मुझे लाहौर देख, पाकिस्तान तो मैंने देखा है, मैंने एक बार कराची में प्रवचन भी किया। तो वो जो महाराज जी ने कह रहा है, बता रहे हैं स्वामी जी। हाँ जी, तो वहाँ पर जब स्वामी जी उसमें गए हैं, तब ये पंजाब अलग अलग नहीं था। नहीं, ये सन 47 से पहले की बात है। सन 47 के पहले में पंजाब का आधा हिस्सा जो है अभी भी पाकिस्तान में है ना, उसको भी पंजाब बोला जाता है, उसको भी पंजाबी बोला जाता है वहाँ भी। हाँ, जो लाहौर जो है वो ये लाहौर पंजाब के अंदर आता था, जो वहाँ की अब राजधानी है। आधा पंजाब जो है हिंदुस्तान में, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, उसको भी वहाँ पर पंजाबी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा वैराग्य था। देखो स्वामी रामचंद्र महाराज वैराग्य में इतने आनंद मंगल थे कि पुत्र को लेकर के बाजार में गए, बड़ी भीड़, उस सारी भीड़ में अचानक उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया बच्चे से। बालक छोटा था, वो था, बाहर से दिखने में बड़ा अन्याय लगता है, ऐसे लगता है छोटा बालक और 20,000 में के छोड़ के चल दिए, वो कितना कठोर होंगे, बाहर से तो ऐसे ही लग रहा है। और वह तुरंत कहीं दूर चले गए। उस दिन के बाद लोगों को पता ही नहीं लगा कि वो गए कहाँ। बहुत दिनों के बाद पता लगा कि टिर्री के जंगल में साधना कर रहे हैं। बहुत सालों के बाद पता लगा कि जंगल में साधना कर रहे हैं। जब लोगों ने उनसे पूछा तब उन्होंने कहा कि बाह्य दृष्टि से तो मैंने अन्याय किया है,
यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैराग्य की ऐसी सघन अवस्था में पहुंचने के बाद मैं जागतिक कर्तव्यों का पालन करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। इसलिए कहा कि किसी व्यक्ति को एकांत में छोड़ दिया जाए तो वह ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन यदि भीड़ में किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो भीड़ में उसका मन लगा रहता है। इसलिए मैंने अपने बालक का हाथ छुड़ाकर परमेश्वर के हाथों में देकर चले गए। ऐसा सब लोग नहीं कर सकते, करना बड़ा कठिन है, लेकिन उन्होंने बड़ा निश्चित जीवन जीने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। उन्होंने किसी से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा कि अब मुझे लग रहा है कि मैं बादशाह हूँ। बादशाह के पास सेना होती है, प्रसाद होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, प्रस्तुति पाठ करने वाले चाण भाट होते हैं, बड़ी भारी विस्तार होता है। आप कैसे बादशाह हैं? उन्होंने कहा कि बादशाह जो होता है वह उसको कोई इच्छा नहीं होती, वही बादशाह हो सकता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मुझे वेदांत का अध्ययन करने के बाद ऐसी स्थिति मिल गई है कि मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं है। उन्हीं के द्वार पे ये दुआ तभी उन्होंने बोला, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह। ऐसी स्थिति उनकी थी।